चलो तुम्हें एक मीठी सी बात बताता हूँ, दिल में छुपा हुआ एक राज बताता हूँ। शायद इससे उसका धुंधला शक पूरा हो जाए और वो मुझसे थोड़ा और या फिर कोसों दूर हो जाए। ये रास्ता, ये कविता, ये कहानी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ बीती एक आप बीती है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसे पहली नज़र देखा और मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। हम किसी तरह से एक दूसरे से बात कर पाए। हालांकि मैं लड़कियों से बात करने से बहुत इतराता था, लेकिन किसी तरह हमें डेस्टिनी ने मिलाया और हम बात कर पाए। जब हम बात कर पाए तो हमारी बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझ में कुछ खास नहीं था तो मैं हमेशा दबा रहता था, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं थी तो मैं हमेशा थोड़ा खफा रहता था। वो बहुत खूबसूरत थी, यही उसकी खासियत थी। मुझे आज तक नहीं पता उसमें इसके अलावा और क्या रूहानियत थी। मैं बुराई नहीं कर रहा, शायद ये मेरा अंदर का इल्म है जो मुझे रोक रहा है, जो सीधा बोलने नहीं दे रहा। लेकिन हमारी दोस्ती हुई, हमारी दोस्ती बहुत गहरी हुई। मैं उसे पसंद करता था। मैं सोते हुए जागते हुए सिर्फ उसी की तरफ देखता था। वो न जाने वो क्या सोचती थी, पर मेरी तरफ से ये पूरी लगाव शायद पूरे संसार को दिखता था और मैं सोचता था इसको क्यों नहीं दिखता है। लेकिन हम दोस्त बने, हम अच्छे दोस्त बने, हम अपनी हर अच्छी बुरी चीज़ों को शेयर करते थे। हमारे कॉलेज का 1 साल गुजरा, 2 गुजरे, 3 भी गुजर गए, पर मुझसे कुछ कह नहीं बना। मैं कुछ कह नहीं पाया, अपने प्यार को इकरार नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपने प्यार का साथ पूरा निभाया। जब 3 साल बाद हम अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अलग होने वाले थे तो मैं दरवाजे पर खड़ा और आज मैंने सोचा कि मैं फूल लेकर जाऊंगा और मैं अपनी बात को कह डालूंगा। तो मैं गुलाब का फूल लिए दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में चिट्ठी लिए उसका रास्ता पड़ रहा था। उसने भी शायद मेरे रास्ते को माप लिया। वो दरवाजे से निकली और उसने अपनी सहेली का साथ वहीं तक छोड़ दिया और मेरे हाथ से आके गुलाब लिया और कहती, थैंक यू। मुझे लगा था तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? कह तो खैर मैं उस दिन भी नहीं पाया, पर मैंने अपनी सारी चीज़ें एक चिट्ठी में लिखी थी। मैंने वो उसे थमाई और मैंने बोला मैं चाहता हूँ ये दोस्ती बहुत लंबी चले। तो मैंने जो जो लिख सकता था इसमें लिख दिया। तुम्हें जब भी वक्त मिले इसे पढ़ना ज़रूर। उसने मुस्कुरा के मुझे अलविदा किया और वो वहाँ से चली गई। मैं पूरी रात उस खत के इंतज़ार में बैठा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। गुजरते गुजरते महीना गुजरा, साल गुजर गया, पर उसका इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया और उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद ये इंतज़ार इनकार ही है। मुझ में कुछ ऐसा था नहीं कि वो मुझसे इकरार भी करे। तो मैंने अपने आप को नीचा समझा और मैंने सोचा कि शायद ये इनकार था और मैं आगे बढ़ गया ज़िंदगी में। और वो भी शायद मेरे हिसाब से आगे बढ़ गई थी ज़िंदगी में, क्योंकि उसने हाँ ही नहीं करी थी। पर मुझे बुरा ये लगा कि अगर आप नहीं बात करना चाहते थे, आप बता देते। मुझे दिल टूटा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद 2 साल के बाद वो मुझे दोबारा मिली अचानक से कहीं, और उसका पहला सवाल था, क्या तुमने शादी की? एग्जैक्ट लाइंस बताऊं तो मैं कहना चाहता था, बेवफाई में भी अदब होता है। तुम किसी को छोड़ो तो सही, लेकिन तुम किसी को तोड़ो तो नहीं। लेकिन मैं ये कह नहीं पाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे आज भी मोहब्बत करता था, पर मैं जवाब नहीं देना चाहता था उसकी इस बात का। तो मैंने हंस कर टाल दिया। लेकिन मेरी बारी आई तो मैंने सवाल पूछा, क्या तुमने शादी की? लेकिन मैं इसके सवाल के जवाब के बिल्कुल भी इंतज़ार में नहीं था। मैं चाहता था कुछ ऐसा हो कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता था ये जवाब। और मैंने डेस्टिनी जैसे कहा, मेरा फ़ोन बजा, मैं फ़ोन देखने के लिए पलटा और मैं उसके बाद मुड़कर इस सवाल को घुमा दिया। उसने भी उसका जवाब देना सही नहीं समझा शायद। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले गए। 1 साल तक हमने कोई बात नहीं करी, पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मुझे बाद में समझ आया कि शादी का सवाल अब उसका इकरार था, जो पहले शायद इंतज़ार था। अब कहानी कुछ ऐसे हुई कि पहले इकरार मेरा था तो उसने उसमें इंतज़ार करवाया। अब इकरार उसका है तो मैंने इसमें इनकार कराया, क्योंकि मैं अब शायद उससे मोहब्बत उतनी नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मेरी शिद्दत पहले थी। तो मोहब्बत वक्त के साथ फीकी पड़ती है। मुझे तो यही समझ आया। अगर आप मोहब्बत का इकरार आज नहीं कर सकते हैं तो कल वो इनकार होगा ही होगा। और
इस पूरी कहानी से मुझे दो चीज़ समझ आई। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो आज इकरार कर दीजिए, उसको ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए, वरना वो इनकार आपकी तरफ से हो ना हो वहाँ से हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप किसी से वफ़ा नहीं कर सकते तो बेवफ़ाई में भी एक अदब होता है। किसी को छोड़ के जाना है छोड़िए, पर तोड़ के मत जाइए कि वो फिर किसी और से दिल ना लगा सके।